गुड आफ्टरनून क्लास। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन पढ़ा था हम लोगों ने एडोबी फ़ोटोशॉप के बारे में कि ये होता क्या है, ठीक है ना। जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, उसकी क्या खूबियाँ हैं, कि वो एक पावरफुल इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, क्रिएशन सॉफ्टवेयर है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स इमेजेस भी स्क्रैच से बना सकते हैं, और कोई अगर हमारी फ़ोटोग्राफ है तो उसमें हम इमेजेस में इफ़ेक्ट्स भी डाल सकते हैं। ज़्यादातर ये कहाँ यूज़ की जाती हैं, मैगज़ीन में ग्राफिक्स क्रिएट करने के लिए, न्यूज़पेपर और वेबसाइट के लिए। और ये किस काम में आ सकती हैं और अच्छे से, कि अगर कोई पुरानी फेडेड फ़ोटोग्राफ्स हैं तो उनको उनमें चेंज करने हैं कलर, उन सब चीज़ों के लिए। और किसी फ़ोटो में कोई ऑब्जेक्ट है या कोई पीपल है, उनको हटाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें, ये इसकी खूबियाँ हैं। फिर हमने कल इसके बारे में पढ़ा था कि इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, तो ये हमने इसके बारे में पढ़ा। फिर हमने इसके बारे में पढ़ा कि इसमें मेन्यू बार, ऑप्शन बार, टूल पैनल, डॉक्यूमेंट विंडो और ये पैनल, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये हमने पढ़ा। इन सब चीज़ों का काम क्या क्या है, ये हमने कल की क्लास में पढ़ लिया है। अगर आप में से किसी को कुछ समझ नहीं आया है, या कोई जैसे आप लोगों ने क्लास नहीं ली कल की, उसमें कोई डाउट है, तो आप पहली वाली जो हमारी कल की क्लास है, मेरा जो कल का लेक्चर है, वो आप देख सकते हैं। ग्रुप में भी आपको मिल जाएगा और यूट्यूब पे भी। इसके बाद हम आज कंटिन्यू करते हैं क्रिएटिंग अ न्यू फोटोशॉप फाइल, ठीक है। अब हम कैसे एक नई फोटोशॉप फाइल को फिर से दोबारा एक नई क्रिएट फाइल कर सकते हैं, नई फाइल को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो यहाँ पे हम देखेंगे। वी कैन क्रिएट अ न्यू इमेज बाय चूजिंग फाइल मेन्यू। फाइल में आपने जाना है, यहाँ पे ऑप्शन आपके पास इस तरीके से आता है, ये फाइल है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, ये इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप ओपन करोगे तो यहाँ पे नेम लिखा होगा, डॉक्यूमेंट होगा, इस तरह से चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। अब नेम से क्या मतलब है, अगर आपको कोई नाम देना है उसको स्पेसिफिक, तो आप यहाँ नाम दे सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ेंगे तो जो आपका डॉक्यूमेंट बनेगा वो इसी नाम से बनेगा, अनटाइटल्ड 1। नहीं तो आप अगर कुछ और नाम देना चाहते हैं तो यहाँ पे उसको एडिट करके ओके करके आप सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नेम में ही आ गया। विड्थ एंड हाइट, टू स्पेसिफाई द साइज ऑफ एन इमेज फाइल इज इन डिफरेंट यूनिट मेजरमेंट सच एज पिक्सल, इंचेस, सेंटीमीटर और पॉइंट। अब यहाँ जो विड्थ है, यहाँ आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं कि आपको कितनी बड़ी चाहिए, पासपोर्ट साइज चाहिए, और बड़ी चाहिए, बैनर बनाना है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। और यहाँ पे पिक्सल्स हैं, इनको आप चेंज कर सकते हो, पिक्सल में करनी है या फिर सेंटीमीटर में करनी है या फिर इंचज़ में करनी है या कोई पॉइंट में करनी है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से इनमें चेंजेस कर सकते हो। कलर मोड है तो कौन से कलर मोड में चाहिए, ब्लैक एंड वाइट चाहिए, ये सब आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अदर रेजोल्यूशन, टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ पिक्सल्स टू बी डिस्प्लेड पर इंच पर और पर सेंटीमीटर। हर एक सेंटीमीटर या इंच में आपको कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स चाहिए, वो सारी चीज़ें हमें रेजोल्यूशन से पता चलती हैं। तो यहाँ पे हम रेजोल्यूशन यहाँ डाल देते हैं। अब 1 रेजोल्यूशन यानी कि पर इंच, यानी कि 1 इंच कितना है, ठीक है ना। अगर 1 इंच इतना है तो 1 इंच मान लेते हैं, इतना है 1 इंच, तो ये इतना हिस्सा, ये इतना हिस्सा है 1 बाय 1 बाय 1, ये पूरा का पूरा 1 इंच है। तो यहाँ पे कितने पिक्सल्स आने चाहिए फ़ोटो के, तो जैसे कि यहाँ पे 300 चूज़ कर दिया, तो उस फोटो के यहाँ पे 300 पिक्सल यहाँ पे छोटे 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 बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पे आपको 300 पिक्सल दिखाई देंगे। दिखाई क्या देंगे, मतलब वो फ़ोटो में कंप्लीट इस तरीके से आएंगे। तो जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी क्लियर होगी फ़ोटो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन क्या है, 1 इंच या 1 पर सेंटीमीटर के हिसाब से आप जितने पिक्सल एक उसमें डालना चाहते हैं। पिक्सल्स पर इंच है, अगर पिक्सल पर सेंटीमीटर कर देंगे तो 1 सेंटीमीटर में कितने पिक्सल आ जाएंगे, 300 पिक्सल्स उसमें आएंगे। रेजोल्यूशन डिटरमाइन द शार्पनेस एंड क्लैरिटी ऑफ एन इमेज। रेजोल्यूशन क्या डिपेंड करता है, क्या डिटरमाइन करता है कि जो इमेज है उसकी शार्पनेस कितनी होगी और क्लैरिटी कैसी होगी, ये डिफाइन करता है, ठीक है। हायर द रेजोल्यूशन बेटर विल बी द क्लैरिटी ऑफ द इमेज। जितनी ज़्यादा रेजोल्यूशन होगा उतनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी इमेज में। इसके बाद आता है कलर मोड, टू स्पेसिफाई द कलर मोड सच एज RGB, CMKY और ग्रे स्केल टू बी यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग और प्रिंटिंग एन इमेज। कलर मोड डिटरमाइन द नंबर ऑफ कलर्स एंड द फाइल साइज ऑफ एन इमेज। अब यहाँ पे आप कलर भी चूज़ कर सकते हो, RGB रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है ना। ये CMKY कलर्स, ये इस तरह के आप कलर यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, या फिर यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट या फिर ग्रे स्केल के भी चूज़ कर सकते हो। आप ये चाहते हो
कि जो आपकी ये नई फ़ोटो आए ये किस उसमें आए, कलर में आए या फिर ग्रे स्केल ब्लैक एंड वाइट उसमें आए, तो वो आप डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको लेना चाहते हो। तो जब वो प्रिंट होगी तो उसी कलर में वो प्रिंट होगी। कलर मोड डिटरमाइन द नंबर ऑफ़ कलर्स। कलर मोड डिटरमाइन करता है कि इस फ़ोटो में आपके कितने नंबर ऑफ़ कलर्स उसमें हैं, और फिर वो फाइल के साइज़ को भी बढ़ाता है, फाइल के साइज़ को भी बताता है। बैकग्राउंड कंटेंट। To provide information about the background of an image, we can choose from 3 options: white, background, color and transparent। ठीक है ना। अब बैकग्राउंड कंटेंट से क्या मतलब है, यहाँ पे है बैकग्राउंड कंटेंट। आप अपनी फ़ोटो के पीछे किस तरह का कंटेंट चाहते हैं। अगर आप कोई दूसरी फ़ोटो चाहते हैं तो आप दूसरी फ़ोटो लगाएंगे, या फिर अगर आप कोई कलर चाहते हैं तो आप वाइट, ब्लैक, ग्रे कोई सा भी कलर वहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो ये है बैकग्राउंड कलर। और आप चाहें तो वहाँ पीछे ट्रांसपेरेंट, कोई कलर ही ना हो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, पीछे कुछ हो ही ना, तो ऐसे भी वहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। जब आप ये सब कुछ चीज़ें कर लेंगे तो उसके बाद क्या है, आप यहाँ पे सेव, अगर इसके बाद भी आपको कुछ और करना है तो सेव प्रीसेट पे क्लिक कर दीजिए। अगर सेव प्रीसेट से मतलब ये है कि आपने पहले से कुछ ऐसी ही सेटिंग आपने पहले से तैयार रखी हुई है, ठीक है ना। तो आप जैसे ही सेव प्रीसेट में करेंगे तो ये पूरा का पूरा जितना भी है ये सेव हो जाएगा। आपको बार बार ये लिखने की करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप एक बार सेव प्रीसेट कर देते हो तो, ठीक है। वी कैन सेव द न्यू फोटोशॉप फाइल यूजिंग फाइल पे आप जाएंगे, उसी मेन्यू ये जो यहाँ पे ऑप्शन है फाइल का, ये यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा सेव और फाइल सेव एज, या तो सेव पे क्लिक करना है या फिर सेव एज पे क्लिक करेंगे। फोटोशॉप सपोर्ट वेरियस टाइप्स ऑफ फाइल। फोटोशॉप वेरियस टाइप ऑफ फाइल को सपोर्ट करता है। कौन से फॉर्मेट की, PSD, TIFF, GIF, JPG एंड PDF। इन सभी फॉर्मेट्स की जो फ़ोटोज़ हैं और फाइल्स हैं उनको ये फ़ोटोशॉप सपोर्ट करता है। द फोटोशॉप फाइल फॉर्मेट इज़ PSD। फोटोशॉप का जो फाइल फॉर्मेट है वो है .PSD। अब जैसे आप कोई मूवी देखते हो या फिर सॉन्ग सुनते हो तो उनका एक फॉर्मेट होता है। जैसे सॉन्ग सुन रहे हो तो .MP3 आता है, वीडियो देख रहे हो तो MP4 आता है ना, या MPEG आता है। इस तरीके से कुछ फॉर्मेट्स आते हैं, है ना। तो ऐसे ही फोटोशॉप का जो फॉर्मेट है वो है .PSD, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हुई। तो अभी हमने बेसिकली क्या देखा कि हम कैसे एक नई फाइल जो है क्रिएट कर सकते हैं फोटोशॉप में। इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं यूजिंग द टूल पैनल। अब टूल पैनल को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। द टूल पैनल कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ टूल दैट लेट अस वर्क विद डिफरेंट आस्पेक्ट ऑफ इमेज। एक टूल पैनल क्या करता है, उसके अंदर काफ़ी सारे टूल्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ टूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम डिफरेंट, तो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे यूजिंग टूल पैनल है, टूल पैनल में हमको वो सारे के सारे टूल दे दिए जाते हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक इमेज के ऊपर हम डिफरेंट आस्पेक्ट से हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसकी इमेजेस की क्वालिटी को बढ़ाना, उसके बैकग्राउंड कलर चेंज करना, या इवन उसका पूरा बैकग्राउंड ही चेंज करना, तो हम ये सारी चीज़ें उसमें से कर सकते हैं। अब टूल पैनल में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं। सम ऑफ द कैटेगरी ऑफ द टूल दैट विल बी डिस्कस्ड इन द क्लास आर, हमने पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करी थी। सिलेक्शन टूल, पेंटिंग टूल, ड्राइंग टूल, टाइप टूल एंड रीटचिंग टूल, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे टूल्स हमको वहाँ पे दे रखे रहते हैं। अब सिलेक्शन टूल देखो आप यहाँ पे दे रखा है, इससे हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ये है, ठीक है ना, इससे हम लोग सेलेक्ट करते हैं। फिर है हमारा पेंटिंग टूल, पेंट करने के लिए, तो ये हमारा पेंटिंग टूल है। इसमें आप क्लिक करोगे तो और भी आपको पेंटिंग टूल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर इसके बाद आता है ड्राइंग टूल और टाइप टूल एंड रीटचिंग टूल। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी, ये रीटचिंग का है, टाइप का है ना। तो यहाँ पे ये सारे के सारे आपको टूल्स दे रखे हैं। आप इनमें जब क्लिक करेंगे तो आपको और ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे और आप इनसे फ़ोटो को और अच्छे तरीके से इन्हेंस कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर उसमें से कोई अगर आपको लगता है कोई गलती हो रखी है या कोई आ रखा है ऑब्जेक्ट, तो उसको रिमूव भी कर सकते हैं। एक तरह से इन टूल्स की हेल्प से आप लोग मेनली फ़ोटो को अच्छा बना सकते हैं। फिर है कलर पिकर टूल। कलर पिकर टूल का मतलब ये है कि यहाँ से आप कलर को पिक कर सकते हैं कि आप यहाँ पे कौन सा कलर करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक घास है वहाँ पे आपकी फ़ोटो में, तो उसका कलर थोड़ा डल सा लग रहा है आपको, तो आप चाहते हो जितनी घास है इसका कलर ग्रीन तो है ही, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, जो ग्रीन थोड़ा डल लग रहा है इसको थोड़ा और अच्छे से
कर लेते हैं। तो आप यहाँ से ग्रीन कलर चूज़ करेंगे और फिर वहाँ पे जहाँ जहाँ पे घास है वहाँ पे आप हल्के 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 अपना कलर वहाँ पे डाल देंगे। तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे जो डल घास दिख रही थी अब वो वहाँ पे नहीं दिखेगी और घास अच्छे कलर में और ब्राइट दिखेगी। तो ये आप चीज़ें कर सकते हो। कलर पिकर टूल लेट अस सेलेक्ट अ कलर फॉर सेटिंग द फोरग्राउंड एंड द बैकग्राउंड कलर। देखा, फोरग्राउंड में यानी कि नीचे या फिर सामने जो भी आपको कलर दिख रहे हैं, जो भी इम्प्रूव करने हैं वो, या फिर बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड में कोई अगर आपको कोई कलर चेंज करना है तो वो। द करंटली सिलेक्टेड फोरग्राउंड कलर गेट डिस्प्लेड इन द अपर बॉक्स एंड द करंटली सिलेक्टेड बैकग्राउंड कलर इज डिस्प्लेड इन द लोअर बॉक्स। अब यहाँ पे ये जो ऊपर है ये ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि सामने आ रहा है ना। और ये बैकग्राउंड में कौन सा कलर है, वाइट वाला है। तो जो पीछे कलर होगा वो होगा वाइट और जो सामने कलर ये वाला जो बॉक्स है ये है यहाँ पे ग्रीन। ऐसे ही अगर आप चेंज करना चाहो तो इनको चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप बैकग्राउंड में ब्लैक कलर चाहते हो तो यहाँ पे बैकग्राउंड में ब्लैक कलर आप चूज़ कर सकते हो, और अगर आप फोरग्राउंड में यहाँ पे वाइट कलर चूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ पे वाइट कलर चूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। द फोरग्राउंड कलर इज यूज फॉर पेंटिंग। फोरग्राउंड कलर ये वाला जो कलर आता है पेंटिंग के काम आता है, फिलिंग के काम आता है, और कोई स्ट्रोक्स बनाने हैं आपको ड्राइंग के उसके काम आता है। द बैकग्राउंड कलर इज यूज टू फिल द इरेज्ड एरियाज ऑफ एन इमेज। और बैकग्राउंड जो कलर आता है वो किसके काम आता है, अगर कोई इमेज है उसके बैकग्राउंड में कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी चीज़ छूट गई है तो उसको फिल करने के लिए हम लोग या फिर इरेज करने के लिए हम लोग बैकग्राउंड कलर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है एक फ़ोटो है, मान लेते हैं ये एक फ़ोटो है, ठीक है ना। यहाँ पे ये लाल हमने कलर कर दिया है, पर बैकग्राउंड में तो वाइट है, हमें चाहिए पूरा वाइट। तो हम क्या करेंगे, हम अपने जो बैकग्राउंड कलर है उसको चूज़ करेंगे और यहाँ पे इसको हटा देंगे ताकि ये पूरा का पूरा वाइट हो जाए। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कलर पिकर टूल में भी कर लेंगे, है ना। द स्टेप टू चेंज द फोरग्राउंड और द बैकग्राउंड कलर यूजिंग द कलर पिकर आर। अगर आपको कलर पिकर यूज़ करके उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, उसके स्टेप्स यहाँ पे दे रखते हैं। द स्टेप टू चेंज ये है, क्लिक द अपर बॉक्स ऑफ द लोअर बॉक्स ऑफ द कलर पिकर इन द टूल, द कलर पिकर डायलॉग बॉक्स अपीयर। जैसे ही जैसे आपको फोरग्राउंड ये ग्रीन कलर चेंज करना तो आप इस पर क्लिक करोगे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके का कलर बॉक्स यहाँ पे खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, अपने अपने जो भी आपको कलर चूज़ करना है इनमें से कोई से भी, आप इस सर्कल को इधर लेके जाओगे तो ये हल्के हल्के कलर दिखाएगा, इधर लेके जाओगे तो वैसे दिखाएगा। इसको स्लाइड करोगे, ये जो पूरा ये है तो इसको स्लाइड करोगे तो अभी ये ग्रीन में है तो इसलिए यहाँ पे सब कुछ ग्रीन से रिलेटेड आ रहा है, ग्रीन, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, ये इधर पूरे डार्क ग्रीन में आ जाएगा। अगर इसको हम स्लाइड करके येलो पे ले आएंगे, यहाँ पे ले आएंगे तो यहाँ पे पूरा येलो का दिखाएगा। तो उस तरीके से आप यहाँ पे क्या करोगे, चूज़ करोगे। जैसे इन्होंने यहाँ पे क्लिक किया है, ये गोला यहाँ पे है, तो जैसे ही उन्होंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये कलर यहाँ पे चूज़ होके आ गया, और फिर जैसे ही वो ओके करेंगे तो यहाँ पे ये ऐसे शो हो जाएगा जैसे यहाँ पे बॉक्स पे शो हो रहा है। तो अगर आपको कलर पिकर में अपना कलर चेंज करना है तो आप इस तरीके से उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और फिर वहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन टूल के बारे में बताया गया है अच्छे से, तो ये हम लोग कल करेंगे आगे, ठीक। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज हम लोगों ने क्या किया, पहले तो हमने कल की चीज़ का जो था रिवीजन वो किया, फिर हमने यहाँ पे देखा कि जो यहाँ पे टूल्स हैं, टूल पैनल में हमको क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं वो सारी चीज़ें हमने देखी, समझी। उसके बाद हमने किस तरीके से नई फ़ोटोशॉप फाइल को हम क्रिएट करते हैं वो हमने सीख लिया। उसमें नेम, विड्थ, रेजोल्यूशन, कलर मोड, बैकग्राउंड, कंटेंट, ये सब चीज़ें क्या होती हैं ये भी हमने देखा। सेव कैसे करते हैं फाइल को और उनका फॉर्मेट कौन सा होता है ये भी हमने इसमें देखा, और यूज़ कैसे करते हैं टूल पैनल को ये हमने यहाँ पे सीखा। इसके बाद कलर पिकर टूल के बारे में हमने जाना कि कैसे हम कलर पिकर टूल की हेल्प से अपने फोरग्राउंड या बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके बाद करेंगे सिलेक्शन टूल, मार्क्यू टूल, लेसो टूल, क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक वैन टूल एंड क्रॉप टूल। ये सारी की सारी चीज़ें हम कल की वीडियो में, कल की क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।